हेलो और नमस्ते दोस्तों। कैसे हो आप लोग? आई होप आप अच्छा होंगे और बहुत ही अच्छा कर रहे होंगे बच्चों। दोस्तों, आज हम बात करेंगे AMCRE 2025 MLT सेक्शन के सारे क्वेश्चंस का आंसर देने का ट्राई करेंगे, है ना। दिस इज़ द टॉपिक डेडिकेटेड फॉर द MLT कैंडिडेट्स जिन्होंने अभी अपीयर करा था MCRE 2025 के लिए, जिधर हम आज बात करेंगे MCRE के 100 क्वेश्चंस और उनके आंसर्स की, है ना। क्या आंसर्स होंगे इसे देख के आप एस्टिमेट कर सकते हो कि व्हाट आर द रियल कट ऑफ कैन बी गोल्स। एंड दूसरी चीज़ें भी आप पता करोगे कि आप कितना क्वेश्चन आंसर सही करके आ पाए हो। तो शुरू करते हैं हम आज के टॉपिक को बिना देर किए। ओके, नेपोलियन ऑफ इंडिया क्वेश्चन था हमारा ना, जो जीएस का पार्ट था। उधर 20 क्वेश्चन जीएस के थे। उधर देखो, नेपोलियन ऑफ इंडिया के लिए सही आंसर क्या था? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त इज द राइट आंसर फॉर नेपोलियन ऑफ इंडिया। ठीक है। नेक्स्ट, क्वाइट इंडिया मूवमेंट, है ना, भारत छोड़ो आंदोलन। क्वाइट इंडिया मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था? तो 1942 में हुआ था। ठीक है, आज़ादी के 5 वर्ष पहले। ठीक है। खैबर पास किधर है? तो ये इंडिया अफगानिस्तान के बॉर्डर पे है ना। इंडिया अफगानिस्तान के वाले आंसर्स को ट्रिक करना था आपको। खैबर पास, खैबर पख्तूनवा से आप याद किए होगे तो आपको इंडिया अफगानिस्तान याद आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट कॉन्फ्रेंस, है ना। बैंडंग कॉन्फ्रेंस का वो पूछा गया था ईयर, तो दैट इज 1955। ठीक है, 1955 इज द राइट आंसर फॉर बैंडंग कॉन्फ्रेंस। Then next question is about brain of computer, that is CPU. CPU is the brain of computer. Next question will be of operating system, है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम में राइट वन आंसर इज लिनक्स। लिनक्स इज द ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। ऑड वन आपको पहचानने थे, है ना। ऑड वन आउट प्रोग्रामिंग पहचानने थे आपको, जिसमें लिनक्स क्या था? आड वन था, है ना, ऑड वन था। ठीक है। एक्सेल फार्मूला स्टार्ट होता है ना, एक्सेल फार्मूला स्टार्ट विथ इक्वल मार्क्स, है ना। इक्वल मार्क्स से स्टार्ट होता है एक्सेल फार्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट ओपन सोर्स ब्राउजर। ओपन सोर्स ब्राउजर इज मोजिला फायरफॉक्स। आपने आंसर क्रोम भी करा होगा। मोजिला फायरफॉक्स इज द राइट वन आंसर। नेक्स्ट वन इज इरर इन सेंटेंस। एक सेंटेंस दे रखा था, उसमें आपको इरर पहचानना था। उसमें हैज अराइव्ड इज द करेक्ट, है ना। हैज अराइव्ड को आपको क्लिक करना था। ठीक है। नेक्स्ट, द वर्ल्ड इज ए स्टेज, है ना। ये क्या था? मेटाफर था, है ना। आपको उधर अलंकार पहचानना था, तो मेटाफर इज द राइट आंसर। द वर्ल्ड इज ए स्टेज। ठीक है। नेक्स्ट आपका था लेंस इज द, लेंस से कैमरा, देन ईयर से ईयर ड्रम। ठीक है। आपको इधर क्या पहचानना? समानता देखना था। लेंस से कैमरा, देन ईयर से ईयर ड्रम। ईयर ड्रम को क्लिक करना था आपको। नेक्स्ट वन, स्पेलिंग मिस्टेक। स्पेलिंग मिस्टेक में आपको स्पेलिंग पहचाननी थी हैरेसमेंट की, तो HARASSMENT। फर्स्ट वन, आई थिंक फर्स्ट वन इज द राइट आंसर फॉर द हैरेसमेंट। करेंसी ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका की करेंसी क्या है? रांड। रांड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज एबॉलिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी, है ना। एबॉलिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी वो आर्टिकल 17 देता है ना। आर्टिकल 17 जो है वो एबॉलिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी को आपको इसके बारे में इसमें जिक्र करा गया है ना। नंदा देवी पीक। नंदा देवी पीक जो है वो उत्तराखंड में स्थित है ना। उत्तराखंड इज द राइट आंसर। मिनिस्टर्स स्पीच वॉज ब्लैंक एंड डिफिकल्ट, तो उधर आपको इधर एम्बिग्विटी, है ना, एम्बिग्विटी पे ट्रिक करना था। इधर बताया गया था कि मिनिस्टर की स्पीच क्या थी कि काफ़ी कंफ्यूजिंग थी, है ना, जिससे उसका स्टैंड नहीं समझ आ रहा था, है ना। मिनिस्टर का क्या स्टैंड है वो समझ नहीं आ रहा था, तो एम्बिग्विटी इज द राइट आंसर। ठीक है। ही प्रिफर्स टी ओवर कॉफ़ी, बहुत लोगों ने क्लिक करा है, एक्सेप्ट इंक्लूडिंग मी। मैंने भी ओवर कॉफ़ी ही क्लिक करा है, लेकिन राइट वन आंसर इज टू कॉफ़ी। टू को क्लिक करना था आपको, है ना। नेक्स्ट, लेंस कैमरा, देन ईयर इज ईयर ड्रम। ठीक है। ऑड वन आउट, आपको ऑड वन को पहचानने थे, है ना। अगर जो एल्युमिनियम, ग्रेफाइट, आयरन और क्यूप्रस था,
उसमें ग्रेफाइट इज द ऑड वन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट रेटिकुलोसाइट के लिए कौन सा स्टेन, तो सुप्रावाइटल स्टेन करते हैं जी। रेटिकुलोसाइट के लिए कौन सा स्टेन, तो सुप्रावाइटल स्टेन। ठीक है, देन सिस्टोसाइट का उधर डायग्राम बना के रखा था फ्रेगमेंटेड आरबीसीज का, बोला गया था पहचानने के लिए, तो देन इट इज सिस्टोसाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन डायग्राम था ट्रिपल फॉस्फेट क्रिस्टल का। ट्रिपल फॉस्फेट क्रिस्टल को कॉफिन लीड शेप का होता है। बहुत लोगों ने इधर कैल्शियम ऑक्जेलेट पे ट्रिक करा है। अगर जो आपने कैल्शियम ऑक्जेलेट पे ट्रिक करा है तो वो गलत है। कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टार लाइक शाइनिंग होती है उसमें, है ना, क्यूब जैसे नहीं दिखता है। क्यूब जैसे आपका ट्रिपल फॉस्फेट दिखेगा, कॉफिन लीड सेपेट। ट्रिपल फॉस्फेट इज द राइट आंसर। देन कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल, कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल नॉस्ट प्लेट्स, बहुत सारे प्लेट्स एक पास रखे गए थे, है ना, जैसे कवर स्लाइड टूटी हुई है, इस तरह से कुछ डायग्राम था, तो कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल का था, दैट इज नॉस्ट प्लेट। नेक्स्ट इज यूरिन का एक डायग्राम था जिधर आपको स्पर्मेटोजोआ पे क्लिक करना था, यानी कि सीमेन एनालिसिस में आपको स्पर्मेटोजोआ उधर दिखता है ना। नेक्स्ट इज एमॉर्फस क्रिस्टल, दैट इज एमॉर्फस यूरेट था, है ना, जो ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स दिख रहे थे राउंड राउंड शेप में, दैट इज एमॉर्फस बायूरेट। ठीक है, एक अगेन एक और डायग्राम था बडिंग ईस्ट का, है ना, आपको स्फेरिकल शेप में ईस्ट सेल उधर दिख रहे थे, तो बडिंग ईस्ट सेल था वो कैंडिडा स्पीसीज का। ठीक है, एंटमीबा हिस्टोलिटिका सिस्ट था क्वाड्रीनिकुलिएटेड। ठीक है, एंटमीबा हिस्टोलिटिका सिस्ट, मे बी इट विल बी अबाउट, मैं इसमें कंफ्यूज था, तो एंटमीबा हिस्टोलिटिका सिस्ट भी हो सकता है। अदरवाइज मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन था कि ये जियार्डिया लाम्बिया का ट्रोफोजोइट भी हो सकता है। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है जो है वो एफ बी होता है ना, एसिड फास्ट बैसिलाई होता है, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इज द राइट आंसर। आपको क्वेश्चन नंबर 22 टू क्वेश्चन नंबर 21 टू 28 ये आपका डायग्रामेटिक वाला आंसर्स थे, है ना। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस क्या है, एफ बी है, उस पर आपको क्लिक करना था। ये आपका आंसर था इनमें से एसिड फास्ट बैसिलाई कौन सा है, तो उधर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इज द राइट आंसर। अब एलजे चार्ट इरल में आपको क्लिक डाउन करना था, तो उसमें अपवर्ड शिफ्ट, है ना, उधर आप देख रहे थे जो शिफ्ट हुआ था अपवर्ड शिफ्ट हो रहा था, जो भी स्टैंडर्ड डेविएशंस थे, समझ आया आपको, तो राइट वन आंसर इज अपवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्राम स्टेन में ग्राम स्टेन में क्या आप यूज नहीं करते हो, है ना, तो ग्राम स्टेन में आपका आंसर था कि आप ग्राम स्टेन में मॉडरेट ग्राम आयोडीन यूज करते हो कि नहीं, है ना, क्रिस्टल वायलेट यूज करते हो कि नहीं, सैफ्रेनिन यूज करते हो कि नहीं, ये सब दे रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट सल्फ्यूरिक एसिड, तो सल्फ्यूरिक एसिड नहीं, इधर हम एसिड एल्कोहल या एसीटोन यूज करते हैं, तो सल्फ्यूरिक एसिड इज द रॉन्ग वन, है ना, मतलब आपको सल्फ्यूरिक एसिड पे क्लिक करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका एसिड फास्ट स्टेन्स हैं एक्सेप्ट किसके, इसके अलावा और कौन एसिड फास्ट स्टेन नहीं है, तो राइट वन आंसर इज क्रिप्टोकोकस। आई थिंक इट विल बी क्रिप्टोकोकस या स्टेफाइलोकोकस करके आंसर था, तो स्टेफाइलोकोकस, रिमेनिंग 3 ऑल AFB। ठीक है, देन टेस्ट फॉर मलेरिया, ठीक है, मलेरिया के टेस्ट के नाम थे, उधर आपका रैपिड टेस्ट फॉर मलेरिया करके था, है ना, उधर आपका एलाइजा था, है ना, उधर GBP वगैरह था, लेकिन राइट आंसर आपका अल्बर्ट स्टेन था। अल्बर्ट स्टेन किस लिए करते हैं, कैप्सूल स्टेनिंग के लिए करते हैं, तो एक्सेप्ट पूछा था, दैट मीन्स कि अल्बर्ट स्टेन मलेरिया के लिए नहीं करते हैं। ठीक है, कोवेब CSF मतलब जाले जैसी संरचना CSF में, दैट मीन्स कि ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस में आपको दिखने को मिलती है जाले जैसी संरचना, यानी कि आपको उधर फाइब्रिन क्लॉट मिलते हैं, समझ में आ गया, तो ट्यूबरकुलर में आपको क्लिक करना था। वांडरबर्ग रिएक्शन कौन से टेस्ट में देखने को मिलता है, तो वांडरबर्ग रिएक्शन आपको बिलीरुबिन में देखने को मिलता है। ठीक है, बिलीरुबिन इज द राइट वन। देन कांट बी रेफ्रिजरेटेड, क्वेश्चन था विद सैंपल कांट बी रेफ्रिजरेटेड, आंसर इज CSF, स्टूल, ब्लड एंड यूरिन, तो CSF को आपको रेफ्रिजरेट नहीं करना होता है, रीजन है इसमें हीमोफिलस स्पीसीज का ग्रोथ है, तो वो नहीं हो पाता है ना, उसे आइडेंटिफाई आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि हीमोफिलस क्या है, वो नॉर्मल टेम्परेचर पे ही ग्रोथ करता है, जैसे ही उसे कम टेम्परेचर मिलता है तो वो डेड कर जाता है, समझ आया आपको।
बेस्ट कल्चर फॉर यूरिन, यूरिन के लिए बेस्ट कल्चर क्या है, कौन सा अगार, तो क्लेड अगार इज द राइट आंसर। ठीक है, ईजीएफआर टेस्ट क्या मेजर करता है, तो किडनी फंक्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, एलजे मीडियम पे क्या ग्रोथ कराते हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, एकदम याद रखना है बच्चों, ये राइट आंसर था। हीमोग्लोबिनोपैथीज के लिए क्या करते हैं, एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिधर आप HbA, HbA2, HbF को आइडेंटिफाई करते हो, तो राइट वन आंसर इज इलेक्ट्रोफोरेसिस हीमोग्लोबिनोपैथीज के लिए। नेक्स्ट बनांक क्वेश्चन इज अगार इन न्यूट्रिएंट अगार, न्यूट्रिएंट अगार में कितना अगार होता है, तो आंसर इज 2%, 0.5, 0.25, 2 एंड 5 आंसर था, तो उसमें आपको 2% क्लिक करना था, 2% इज द राइट आंसर। सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेशन इन माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रेई स्टेन इज 5%, 5% इज द राइट आंसर। ठीक है, देन मीडिया फॉर फंजाई है ना, या फंगस के लिए कौन सा मीडिया यूज करते हैं, एसटीए सर्बरोडेक्स्ट्रोज अगार, एसटीए इज द राइट आंसर। टीबी डायग्नोस्ड बाई, उधर आपको टीबी डायग्नोस होता है एक्सेप्ट में ग्राम स्टेन से नहीं होता है, ड्यू टू द एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर जब आप पढ़ते हो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का, तो उसमें बहुत सारा माइकोलिक एसिड या वैक्सी कंटेन होता है, जिससे ग्राम स्टेन को टेकअप नहीं कर पाते हैं जो सेल वाल होते हैं ट्यूबरकुलोसिस के। ठीक है, तो माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट किधर जाता है, तो येलो में, राइट आंसर इज येलो। ठीक है, लिफोलाइजेशन क्या है, लायोफिलाइजेशन है फ्रीजिंग या ड्राइंग टेक्निक, राइट वन आंसर इज फ्रीजिंग एंड ड्राइंग। 47 क्वेश्चन था, ब्लड कल्चर बॉटल्स में क्या होता है, तो BHI ब्रोथ, शुगर ब्रोथ है ना, BHI ब्रोथ उसमें होता है, राइट आंसर इज BHI। पैरासाइट नॉट इनोकुलेटेड इन एनिमल्स, कौन सा पैरासाइट इनोकुलेट नहीं होता है एनिमल में, तो ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस। ठीक है, इंटेस्टाइनल फ्लोरा जो ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, गट में पूछा गया था, तो इकोलाई इज द राइट आंसर। HbF में कौन कौन सी चेन होती है, अल्फा और गामा चेन। ठीक है, HbA में अल्फा एंड बीटा चेन, याद रखना है आपको, राइट वन आंसर ये था। HIV इन इन्फेंट, PCR एंड DNA PCR के थ्रू आप इसे आइडेंटिफाई करते हो। ठीक है, राइस वाटर स्टूल किस में प्रेजेंट होता है, कॉलेरा में, विब्रियो कॉलेरा के इन्फेक्शन में। ठीक है, इसको क्लिक करने थे आपको। कैट डिफिनेटिव होस्ट इज टोक्सोप्लाज्मा गोंडी इज द राइट आंसर फॉर कैट डिफिनेटिव होस्ट, है ना। 55 क्वेश्चन इज स्टूल कल्चर मीडिया एक्सेप्ट आपको क्लिक करना था, तो क्लेड। ठीक है, बाकी DCA, XLD, थायोसल्फेट अगार था, तो उधर क्लेड पे क्लिक करना था, क्लेड पे यूरिन कल्चर करते हैं हम लोग। INR किस टेस्ट के लिए करते हैं, तो प्रोथाम्बिन टाइम के लिए, प्रोथाम्बिन टाइम इज द राइट आंसर। SOP कब फॉलो करना होता है, तो बिफोर एवरी टेस्ट। ठीक है, बिफोर एवरी टेस्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, गुड स्पूटम क्या होता है, इफ 20 more than 25% सेल इज विजिबल एंड लेस देन 10%, लेस देन 10 एपिथेलियल सेल पर लो पावर फील्ड विजिबल है तो। विंट्रोप ट्यूब की लेंथ होती है 11 सेंटीमीटर, राइट आंसर। रिस्क ऑर्डर HBV सबसे ज़्यादा, देन HCV, देन HIV, राइट आंसर ये था, ये क्रम था। ठीक है, क्रेब्स साइकिल इज फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटिल कोएंजाइम A, राइट आंसर था ये। वेक्टर बर्न होता है एक्सेप्ट रूबेला, रूबेला वेक्टर बर्न नहीं है, इस पर क्लिक करना था आपको। रूबेला वैक्सीन प्रेगनेंसी को अवॉइड करनी चाहिए कितने महीने के लिए, वो पूछा गया था, 1 मंथ इज द राइट आंसर। एयरबोर्न डिजीजेज हैं कौन कौन सी, तो ट्यूबरकुलोसिस, मीजल्स और चिकन पॉक्स, है ना। ट्यूबरकुलोसिस पे क्लिक करने थे आपको। STD सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज पूछा गया था, तो गोनोरिया इज द राइट आंसर। ठीक है, रेस्पिरेटरी एंजाइम पूछा गया था आपको, उधर साइटोक्रोम पे क्लिक करना था, साइटोक्रोम इज द रेस्पिरेटरी एंजाइम। यूनिवर्सल डोनर इज O पूछा गया था, O नेगेटिव पे क्लिक करना था आपको। डिटेक्ट वॉल्यूम इन ब्लड कल्चर, तो राइट आंसर इज बैकटेक अलर्ट, यानी बैक्ट अलर्ट पे आपको क्लिक करना था, बैकटेक पे नहीं। गोल्गी ऑपरेटर्स का क्या काम है, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट का, राइट वन आंसर इज पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट। TCBS अगार इज फॉर विब्रियो कॉलेरा। ठीक है, सेंसिटिव टेस्ट में कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं, तो लॉन या कारपेट कल्चर मेथड, लॉन मेथड इज द राइट आंसर। PCR स्टेप में जेल डॉक्यूमेंटेशन होती नहीं है, एक्सटेंशन होता है, इलांगेशन होता है, जेल डॉक्यूमेंटेशन पे क्लिक करना था आपको, राइट आंसर ये था। रियल टाइम PCR में
आपको फ्लोरोसेंट डाई यूज करते हो, है ना, फ्लोरोसेंट डाइज को पे क्लिक करने थे आपको। ब्लॉटिंग में वेस्टर्न ब्लॉट पे क्लिक करना था आपको, रॉन्ग आंसर ये था वेस्टर्न ब्लॉट वाला, ठीक है। केले और बीटेक टेस्ट किस लिए करते हो आप? फीटो मैटरनल हेमरेज को आइडेंटिफाई करने के लिए केले और बीटेक टेस्ट करते हो आप, है ना। आफ्टर एचबीवी इन्फेक्शन क्या बढ़ जाता है? एंटी एचबीएस एंटीबॉडीज, इसका टेस्टिंग कराते हो आप। एंटी एचबीएस एंटीबॉडी बढ़ जाता है एचबीवी वैक्सीन के बाद, तो आपको इस पे ट्रिक करना था एचबीएस वैक्सीन पर, ठीक है। पेरिफेरल ब्लड फिल्म में आप क्या देखते हो? आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी की मॉर्फोलॉजी, इस पे क्लिक करनी थी आपको, है ना। क्रोनिक लिवर सिरोसिस क्या काज करता है? हेपेटाइटिस पे क्लिक करना था आपको। कैट डिजीज क्या है? तो टोक्सोप्लाज्मोसिस इज द राइट आंसर। नॉट यूज्ड इन स्टूल कल्चर, क्लेड को यूरिन के लिए यूज करते हैं हम लोग। एंटीबायोटिक का एक्शन क्या था? तो किल एंड इनहिबिट बैक्टीरिया पे आपको राइट आंसर करना था, यही सही उत्तर था उसका। पॉइंट ऑफ केयर यूटीआई टेस्टिंग के लिए है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में क्या करते हो? डीप स्टिक मेथड करते हैं हम लोग, जिधर आपको करंटली पता चल पाता है कि डब्ल्यूबीसी ज़्यादा है, शुगर ज़्यादा है, प्रोटीन ज़्यादा है ना। पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग मतलब इमीडिएट टेस्टिंग होता है, इमरजेंसी में तुरंत कर लेते हैं। हेपेटाइटिस हाई रिस्क इन प्रेगनेंसी, है ना। हेपेटाइटिस का हाई रिस्क प्रेगनेंसी में, यानी सबसे ज़्यादा डेथ कौन से हेपेटाइटिस की वजह से प्रेगनेंसी में होती है? तो राइट वन आंसर इज HEV, ठीक है। हेपेटाइटिस वैक्सीनेशन डोज के बारे में पूछा गया था, तो राइट आंसर इज 3 डोजेज आपको लेने होते हैं इसमें, ठीक है। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन की एंटीबॉडी क्या है? एंटी एचबीएस, राइट आंसर इज एंटी एचबीएस पे क्लिक करना था आपको। यूरिन कल्चर मीडिया इज क्लेड पे क्लिक करना था आपको। सेंसिटिविटी टेस्टिंग अगार के लिए मुल्लर हिंटन अगार करते हैं, मुल्लर हिंटन पे क्लिक करना था आपको। पेरिफेरल स्मीयर कवर एरिया इज 2/3 पे क्लिक करा है, तो आपका क्वेश्चन सही है, ठीक है। इंटेस्टाइनल कॉमेंजल इज इकोलाई सबसे ज़्यादा होता है, उस पर क्लिक करना था आपको। 25 डिग्री सेल्सियस पे कौन सा पैथोजन कल्चर किया जाता है? तो फंजाई इज द राइट आंसर, इस पर क्लिक करना है, तो आपको फुल 4 मार्क, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। देन 91 स्टेरिलाइजेशन नॉट बिलो 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब कौन सा इसमें है जो 100 डिग्री सेल्सियस के बिलो नहीं होता है? देन राइट आंसर इज हॉट एयर ओवन, उसमें 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा की ज़रूरत होती है। आई थिंक हॉट एयर ओवन नहीं होगा तो टिंडलाइजेशन पे आपको क्लिक करना था, है ना। मॉइस्ट हीट पूछा गया था, मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन, तो उधर टिंडलाइजेशन होगा, आई थिंक सो, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता सकते हो। फंगल स्टेन के लिए पास स्टेन इज द राइट आंसर, उस पर क्लिक करना था आपको। अनस्टेंड स्लाइड माइक्रोस्कोप करने के लिए क्या माइक्रोस्कोप देखना था आपको अनस्टेंड स्लाइड को देखने के लिए? तो फेज कॉन्ट्रास्ट इज द राइट आंसर। माइक्रोस्कोप एक्टेज कैट स्कैन, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक्टेज कैट स्कैन, ये आपको पता होना चाहिए, राइट आंसर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप था। INR डिटरमाइंड फॉर, INR किसने डिटरमाइन करते हैं? प्रोथाम्बिन टाइम के लिए। स्टोरेज आयरन किसे बोलते हैं? फेरिटिन को, फेरिटिन इज द राइट आंसर। जीका वायरस में क्या सही नहीं है? तो नॉट मोस्टली इन जापान में नहीं ज़्यादा पाया जाता है, ये आपको क्लिक करना था। ऑर्डर ऑफ यूरिनरी कास्ट का ऑर्डर क्या है? तो हाई लाइन, ग्रैनुलर कास्ट, सेलुलर कास्ट, देन वैक्सी कास्ट, राइट सीरीज ये है ना यूरिनरी कास्ट के। तो इस पे आपने क्लिक किया है तो फुल मार्क्स मिलेंगे आपको। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज में गोनोरिया जो है वो सेक्सुअली डिजीज है ना, तो गोनोरिया इज द राइट आंसर। एसिड फास्ट बैक्टीरियम कौन सा नहीं थे इसमें? तो उधर स्ट्रेप्टोकोकस एसिड फास्ट बैक्टीरियम नहीं था। ये था हमारा टोटल ओवरव्यू। थैंक यू आपको इस वीडियोज को देखने के लिए। आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, जिससे मैं अगेन एक वीडियो लेके आऊँगा कट ऑफ का, तो एस्टिमेटेड कट ऑफ हम उधर एस्टिमेट कर सकते हैं। आपने कितने क्वेश्चन आंसर किए और आपका क्या मार्क्स हो सकता है, और मुझसे कुछ क्वेश्चन छूटे हैं तो उसको भी आप उधर कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।